बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, केपी में बलदियाती इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी की शिकस्त आज भी मौजू बनी हुई है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने शिकस्त की वजूहात जानने के लिए महमूद खान साहब जो वज़ीर आला केपी हैं उन्हें तलब किया। लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, फिर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें तमाम तर अमूर सामने लाए गए कि किस वजह से PTI को केपी में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हम अपने प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेंगे कि किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए और अगर किसी ने गेन किया तो उसकी वजूहात क्या थी, हुक्मरान पार्टी की शिकस्त की वजूहात क्या रहीं। मौजूद मेहमानान भी हमें इस हवाले से ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे अख़ुवत पाकिस्तान के सरबराह जनाब अमजद साकिब साहब, उनसे बात करेंगे। पहले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। और यह सब आज भी मौजू जो है वो टॉक शोज़ का और ख़बरों का हुक्मरान जमात की शिकस्त है। और जो तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आ रही है कि एक वज़ीर ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है, रुकन असम्बली ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है और बहुत सारी जगह पर PTI वर्सेस PTI जो है मुकाबले में थी और इसी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे लग रहा है कि जैसे जो पार्टी की तंजीम पे जो गिरफ्त है वो बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जियाँ की और अपने उम्मीदवार के सामने दूसरा उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर उसके वोट तोड़ता रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ जिसके बारे में लोग अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 2002 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि कुल टोटल को 15 लाख के करीब वोट 17 अजला में पड़े हैं, ठीक है, और उसमें से 7.5 लाख के करीब जो हैं ये दो रिलीजियस पार्टीज को पड़े। रिलीजियस पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, रिलीजियस पार्टीज। ये बड़ी पार्टीज बन के सामने आई है केपी में, दो बड़ी पार्टी। यानी 58% वोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में मजहबी जमातों होंगे, जबकि 40% नया एंगल है, बहुत बड़ा एंगल। 2,36,000 आधी रिलीजियस आधी सेकुलर PTI, ठीक, 1,70,000 ANP और 1,65,000 में आजाद भी सेकुलर डाल देता हूं। इसका मतलब यह है कि ओवरवेलमिंग पीपल ने कहा कि हम मजहबी उसने सूरत में जा रहे हैं। ये वो ट्रेंड है जो 2002 में 9/11 के बाद हुआ था। MMA को हुकूमत बनाई थी MMA ने। अब आप खुद सोचें कि ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है खैबर पख्तूनख्वा में और यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है बलूचिस्तान में, तो दो सूबे जो कि बॉर्डरिंग अफगानिस्तान है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए ना आपसे, ठीक। तो अब इसके ऊपर हमारे साथ जायद खान साहब हैं, ANP के सीनियर रहनुमा हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने एक दफा रोल प्ले किया है, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने रोल प्ले नहीं किया तो इसलिए हम जीत गए हैं। तो एक तो जायद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साथ ही सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, जमात इस्लामी KP के अमीर हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और शुरू करते हैं जायद खान साहब से। खान साहब, ये जो औरिया साहब ने अदाद शुमार पेश किए हैं कि जो ओवरवेलमिंग जो वोट पड़ा है वो मजहबी फैक्टर को पड़ा है। ANP ने भी पहली की निस्बत बहुत सारी जगहों पर गेन किया है। उस गेन की वजूहात और जो औरिया साहब ने नुक्ता उठाया उस बारे में जरा बात कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अदाद शुमार पेश की शायद वो अभी उस तरह कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ जो स्टेशन है उसके आ रही है। लेकिन एक बात बहरहाल ये हुई कि इस वक्त जमात उलमा को वहाँ अक्सरियत मिली है। जमात इस्लामी को तो उस तरह की नहीं मिली, लेकिन जमात उलमा को मिली है। तो चूंकि इस वक्त आपको पता है कि जो PTI की हुकूमत है वो 9 साल से वहाँ बरसिकदार रहा है और लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं आई। आपको याद होगा हमारे साथ तो एक और मसला होता है, प्रिया मकबूल साहब को भी पता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम तो टारगेट हो जाते हैं। 2013 के इलेक्शन देखे, 2018 के इलेक्शन देखे कि हमने कितने शहीद दिए, और 2021 में अभी हमारे जो DI खान का प्रेसिडेंट था और जो हमारे कैंडिडेट था तहसील का, उसको शहीद किया गया। बाजौड़ में हमारी गाड़ी के ऊपर बम का ब्लास्ट हुआ, उसमें भी हमारे लड़के शहीद हुए। तो हमारे तो मोरल डाउन करने के लिए चीजें होती है। एक जो आपने बात की, मैंने उस तरीके से बात की थी कि कल बात हो रही थी तो उसने कहा था कि जी मौलाना फजल रहमान को किसी ने सपोर्ट किया, मैंने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह आज मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि हमें रास्ता मिला। अब चाहे कि उसको रास्ता मिला
तो रास्ता किसने दिया? स्टैब्लिशमेंट ने दिया होगा कि वो ज़ात खुद वो करता है, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किलात थी। जाहिद खान साहब, मौलाना की जो पार्टी है, मौलाना भी मुकम्मल तौर पे एक रिलीजियस पार्टी मैं नहीं समझता हूँ। वो अपने पूरे के सियासत खेलते हैं। अकरम दुरानी साहब को वक्त पे दाढ़ी रखा दी जाती है और वो शानदार किस्म के आलम दीन बन के जाहिर हो जाते हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं उनमें भी वो उस तरह का ट्रेंड नजर नहीं आता। तो मुकम्मल तौर पे एक सियासी आदमी है और वो सियासत खेलते हैं। तो क्या समझते हैं कि कोई खेला है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मैंने तो खेला है, जो सब लोग खेलते हैं हम भी खेल सकते हैं। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस पे मुतफिक हूँ कि वो उसी तरह का मजहबी नहीं है। वो एक सियासी पार्टी उसको कह सकते हैं, उसमें मजहब का रुझान जरूर है, ज्यादा है, लेकिन है वो अब वो खुद भी कह रहे हैं। और जहाँ तक मैंने भी बात की थी और आपने इब्तिदा में भी बात की थी कि 2002 में या 2002 में जो इलेक्शन हुआ था वो MMA कैसे बन गई थी, क्या हुआ था, उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था और अभी वजह खुद के वो कहते हैं कि हमें रास्ता, वो खुद कह रहे हैं कि खलाई मखलूक ने हमें रास्ता दे दिया। तो खलाई मखलूक कौन है या कौन कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अभी रास्ता खाली नहीं है। हमारे रास्ते में तो अभी भी रुकावटें हैं और आपने देखा कि हम अभी भी शहीद हो गए। अच्छा जाहिद साहब, हम मुश्ताक खान साहब से पूछेंगे कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो रास्ता मिल गया, जमात इस्लामी का वोट तो अच्छे लिए, लेकिन जो तहसील नाज़िम या जो आए हैं सामने ज़िले के मेयर, उसमें दो सीटें आपको मिली हैं। ओवरऑल आप अपनी केपी में इस कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? अगर आप अपना जायज़ा लेते हैं तो क्या आपकी कारकर्दगी वोटों वाइज ज़्यादा हुई है या आपको कम वोट मिले? क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बात तो मैं ये बताऊं कि देखें, सियासी जमातों को ये जो खलाई मखलूक है इस गर्दान को छोड़ना चाहिए और इस तरफ देखना भी छोड़ना चाहिए। आवाम की तरफ जाएं, अपने अंदर पॉलिटिक्स जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो लाएं और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सियासी जमातों का। तो एक बात है। दूसरी बात यह कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये हुआ है सेंट्रल रीजन में और कुछ दो अजला अर्स्टवाइल फाठा के थे जिसमें ममंद और खैबर था, और जुनूबी अजला। ये हमारे जो इलाके हैं, ये वादी पेशावर हमारा औसत तंजीमी एक पॉकेट आता है, जबकि जुनूबी अजला हमारे कमजोर तंजीमी पॉकेट हैं, JUI के मजबूत तंजीमी पॉकेट हैं। हमारे जो मजबूत तंजीमी पॉकेट है वो नदरन बेल्ट है, जिसमें अपर दीर, लोअर दीर, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मलकान, शांगला, स्वात और उसके साथ मानसेरा किसी हद तक जो है वो आता है। तो उसमें दूसरे मरहले में इलेक्शन होगा। इसमें हमने 2 मेयर के सीट जीते हैं और उसके साथ जो है वो हमारे 6 ऐसे हैं जिस पे रनर अप हैं और थोड़े से वोटों से हारे हैं। हमारा मसला ये है कि हम थोड़े वोटों से हारे हैं, 6 पे रनर अप हैं। 5 ऐसे हैं कि जहां पे हमारे साथ धांधली हुई है। मसलन आप देखें, बाजोड़ के एक सीट के ऊपर 17,000 वोट रिजेक्टेड हैं, जबकि जो बंदा जीता है उसके वोट 17,000 है। दूसरे पे 15,000 वोट रिजेक्टेड है। आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है इस्लामाबाद में इस हवाले से कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और हमारे वोट इस तरह खराब कर दिए गए हैं। इसी तरह बनू के कक्की तहसील के अंदर हमारे वोट खराब कर दिए गए हैं। पेशावर के मथुरा के अंदर हमारे इस तरह के वोट खराब कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। हम रिकाउंटिंग में ये जो सूरत हाल है कि 3,98,000 जमीयत और 3,18,000 जमात इस्लामी, ये दो अगर इकट्ठे होते एक दफा MM में तो इस वक्त तो एक सीट भी किसी को ना मिलती। आप खुद सोचे ना। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि ये इलेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस है PTI के ऊपर, खुसूसन उनकी 8 साल सूबाई हुकूमत के ऊपर, उनके वफाकी हुकूमत के ऊपर, उनके जो पॉलिसियां हैं उनके ऊपर। लोगों ने उनसे नफरत का इजहार किया है और उनके मुकाबले में फिर दीनी जमातों की तरफ आए हैं। बिलखसूस आप देख लें कि हमने तो पहली मरतबा 2018 के बाद जमात इस्लामी के नाम और जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू से इलेक्शन लड़ाए। हमने तो अभी तराजू को इंट्रोड्यूस भी इतना नहीं किया, हमें वक्त भी नहीं मिला इतना ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद 3,18,000 वोट और उसके साथ 118 चेयरमैन, 856 जो है वो काउंसलर और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह 2 तो हमें मिले हैं। एक हमारा हिमायत याफ्ता है तहसील फ्रोआ के अंदर जो चेयरमैन है फखरुल्लाह महखिर, और उसके साथ इंशाल्लाह ये 5 जो डिस्प्यूटेड हैं और जिसमें रीपोल भी होना है, इसमें भी हमें मिलने का इम्कान है। तो मैं समझता हूं
دینی جماعتوں کی طرف لوگ آئے ہیں اور بالخصوص جماعت اسلامی نے ان علاقوں میں کارکردگی دکھائی ہے جو ان کے روایتی پاکٹس نہیں ہیں. وادی پشاور ہمارا روایتی پاکٹس نہیں ہے اور جنوبی اضلاع تو بالکل نہیں ہے, لیکن جنوبی اضلاع سے ہم 2 میئر نکال گئے اور تیسرے کو ہم اپنے حمایت یافتہ نکال گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیابی ہے اور یہ نو کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. اچھا زاہد خان صاحب, آپ کا ظاہر بات ہے اور سچویشن تو رہتی رہی ہے, یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے 1979 سے آڈ پالیسی چل رہی ہے سچویشن, کوئی آج سے تو نہیں ہے. جب سے روس افغانستان میں آیا پاکستان کی پالیسیز اور طرح کی تھیں, اس کے باوجود بھی 1,70,000 ووٹ اور یہ کم بیک جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی پرفارمنس ہے یا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی بری تھی کہ لوگوں نے کہا یار جو بھی آتا ہے اس کو 2 ووٹ دے دو. ہماری پارٹی کا ایک بیس ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ 100 سال پہ ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے. آپ نے کہا کہ 70 سال میں جو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا, کسی نے بھی کوئی رعایت ہمارے سے نہیں برسی. ہمیشہ کے لیے ہمیں یا تو غدار کہا گیا یا روس کی جنگ کہا گیا. آج عمران خان نے کہہ دیا نا کہ جتنے بھی افغانستان کے ہم نے فیصلے کیے تھے یہ ہم نے خود کیے اور یہ ہمارے اپنا قرار درتا ہے. ہم لوگ یہ بات کرتے تھے تو ہم پہ تو الزام لگتے تھے, لیکن آج عمران خان جو وزیر اعظم ہے وہ صاف ستھرے, آج جو اس نے تقریر کی اس نے تو پورا کہہ دیا کہ جس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ساری غلطیاں ہیں, ساری مستیاں ہیں, اور جو کچھ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تو اس کو تو کوئی نہیں کہتے کہ وہ غدار ہو. ہمیں باہر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, ہم اپنا سیاست کرتے اور کرتے آ رہے, ہمیں اس سے نہیں ملا. ہمارا پہلے بھی یہی تھا, 2018 میں ہمارے جو مینڈیٹ تو وہ چھینا گیا, 2013 میں ہمارے مینڈیٹ چھینا گیا, اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا, لیکن ہمیں اس طرح شہید نہیں کرتے رہے جس طرح 2013 میں ہمیں کیا یا 2018 میں کیا. اور ہمارے جو ورکرز ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے. سب پارٹی, ابھی کوئی بھی پارٹی میں الیکشن پہ اٹیکس نہیں ہوتے ہیں, اور ہمارے اوپر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کا وہ جو ایک مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور لوگ پہ ڈرتے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, تو ووٹنگ کے لیے بھی کم جاتے ہیں اور پھر ہمارے جو بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتے. تو میں تو ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے پلر تو ہوئی ہے, لیکن اس کا تو جو 9 سال حکومت ہے خیبر پختونخوا میں کیا, ان کے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا اس نے غرق کر دیا کہ آپ کے خارجی پالیسی کا کیا صورتحال ہے اس وقت, آپ کا اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال ہے. لیکن ہمارے تو اپنے ایک بیس ہے, ہمیں اس بیس پہ چلتے ہیں. زاہد خان صاحب یہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ ذرا سا مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر شمالی علاقہ جات بھی آ گئے ہیں, قبائلی علاقہ جات, اور قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ایک مختلف سٹائل رہا ہے, اگرچہ کہ وہ آپ کے ایک ہی پختون ہے سب کچھ, لیکن ان کے ہاں ظاہر بات ہے ایک چونکہ لہد کا تھا تو وہ ان کے ہاں وہ پختون بلی کیا وہ بڑی کروڈ خاص قسم کی خالص قسم کی ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ریلیجس فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ہے. یعنی پختون تو یہ کہتا تسنگا پختانہ دی منز نہ کی, تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, تم یہ نہیں کہتا تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. تو ان کے ہاں تو یہ ریلیجس فیکٹر جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی اس اپنا قبائلی علاقہ جات کو ایسے کو اثر ڈالا ہے اس الیکشن کے اندر؟ دیکھیے ایک بات جان صاحب یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کیوں, دیکھیے مسلمان سب ہے, کچھ مذہب کو سیاست میں استعمال کرتے, کچھ لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ مذہب کو بالکل سیاست کے اندر نہیں لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ مذہبی پارٹیز کا تو ٹرین وہی ہوتا ہے, آواز وہی ہوتا ہے, تو وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو نئی اضلاع ہے اس میں تو دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ جو ریلیجس پارٹیز تھی وہ اگر قبائلی علاقے بھی تھی تو وہ اس کے اندر ان کے مدرسے بھی تھے, ان کے جلسے بھی کر سکتے تھے, وہ سارے باتیں کرتے تھے. لیکن ہمارے جیسے پارٹیوں کو اجازت نہیں تھی. ہمیں تو ابھی اجازت ملی. ابھی محمدی جلسے میں ہمارے بھی ایم پی ایک بیٹھا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم اندر چلے گئے ہیں اور وہ لوگ ابھی جو سیاست میں جو پاکستانی سیاست میں الگ آ رہے ہیں, وقت کے ساتھ وہ بھی حالات بدل جائیں گے. یہ کہ سارے لوگ جس طرح عمران خان بات کرتے ہیں کہ پختون اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں, تو یہ خدا را ہمارے لیے یہ بات نہ کرے, کیونکہ کوئی بھی پختون ایسا نہیں کرے. تعلیم تو سب کو ضرورت ہے اور سب دیتے ہیں, چاہے بچیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں یا بچے ہوں, اس کے لیے دیتے. عمران خان تو پختونوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ جب بھی تقریر کرتا ہے وہ کہتے پختون یہی نہیں کرتے, پختون وہ نہیں کرتا ہے. پختون کس پختون نے, آپ مجھے بتا دیں کہ بادشاہ خان بابا نے 1930 میں اسکول قائم کی تھی جس میں لڑکیاں اور لڑکے پڑھ رہے تھے. اور کون سے جو ہماری ابھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے کہ وہ بچیوں کے تعلیم کے خلاف ہے, تو کیا خلاف ہے وہ
یا جمعہ اسلامی بچیوں کے تعلیم کے خلاف ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بس ایک سٹینڈ ہے جو بس جسی کے ساتھ بھی جس کے خلاف بھی جی آپ کوئی بات کرے تو چلتی ہے. جیسا ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم یہاں بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو آپ دونوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. یا لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو معزز مہمان سے بات چیت جاری رکھیں.